स्टूडेंट, तो आज हम चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो आइए इसे देखिए। मान लीजिए कि हमको कोई पहला संख्या दिया हुआ है 144। आप क्लास 8 में गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो 72 आएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 36 आएगा, फिर 2 से भाग आप दीजिएगा तो ये 18 आएगा, फिर 18 को 2 से भाग दीजिएगा तो 9 आएगा। हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम भाग लगाते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, और इसमें 2 से भाग भी लग रहा है, तो हम करेंगे क्या? इसमें 2 से भाग लगाएंगे। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आप 9 को 3 से भाग लगाइएगा तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि 144 का अभाज्य गुणनखंड आपको जितना आया यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। कितना है तो हमारा 2 × 2 × 2 + 2 × 3 × 3। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए कि आपका अगला क्वेश्चन 625 है, या नहीं तो आप ज़्यादा भी मान सकते हैं, 3125 है। तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे और भाग लगाएंगे तो अगर 5 से इसमें भाग लगाते हैं तो ये हमको 625 आता है। फिर आप 5 से भाग लगाइएगा तो 1, फिर 2, 125 आएगा। फिर आप 5 से भाग लगाइएगा तो ये 25 आएगा। फिर आप 5 से भाग लगाइएगा तो ये 5 आएगा। अब आप लिख सकते हैं कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 5 × 5 + 5 × 5। यही आपका उत्तर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि वृक्ष गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन है 100, आप इसको पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। आप 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 50। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा। फिर आप 2 से भाग दीजिएगा तो फिर यहाँ से आप 5 से भाग लगाइएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा। फिर आप 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो आप इसका लिख दीजिएगा ऐसे, इतना का वृक्ष गुणनखंड बराबर, आप निकाल दीजिएगा 100। इसको आप बंद कर दीजिए। अब यहाँ से 2 वृक्ष बनाइएगा। यहाँ आप अगर 2 से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 50। फिर इसमें आप वृक्ष बना दीजिएगा। फिर अगर आप 50 बचा तो इसमें आप 2 से भाग लगा सकते हैं तो आपको बचेगा 25। अब इसमें फिर से वृक्ष बना दीजिएगा। अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो क्या बच जाता है? 5 बच जाता है। और यही हमारा हो गया वृक्ष गुणनखंड। और यही आपको पढ़ना है। अब हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मसह और लसह भी कहते हैं, ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमको दिया गया है कोई संख्या या 2 संख्या कि 100 और 120 का
अभाज्य अभाज्य गुणनखंड से या गुणनखंड द्वारा मसाह समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त निकालें। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त निकालें। तो आप सिंपल सा है कि आप गुणनखंड कर दीजिएगा 100 का, कितना हो जाएगा, आप 2 से भाग दीजिए 50 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिए 25 हो जाएगा, फिर आप 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 5 बच जाएगा। ठीक, फिर 120 का गुणनखंड ज्ञात करें। 2 से भाग दीजिएगा 60 आएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा 30 आएगा, फिर आप इसमें 2 से भाग लगाएगा तो यहाँ पे 15 आएगा, 15 में 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को बारी बारी से एक क्रम में सरिया देते हैं। फिर हम अंकों का जोड़ा लगाएंगे। तो आप यहाँ जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा हुआ, ये दूसरा जोड़ा हुआ। यहाँ पे देखिए 2 1 है पर इसमें 2 और नहीं है तो ये जोड़ा नहीं लगेगा। फिर देखिए आपका ये जोड़ा लग रहा है। तो मसाह समापवर्त जो होगा आपका, इन जोड़ा में से जो जो अंक है उसको एकाकार कर लेंगे। तो 2 एक जोड़ा है, इसको एक बार लिखेंगे, फिर ये 2 एक दूसरा जोड़ा है, फिर लिख देंगे, फिर 5 है एक जोड़ा तो उसको 1 लिख देंगे। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो 5 गुने 2 10 हुआ, फिर गुना 2 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। यही आपका महत्तम समापवर्तक हो गया। और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बात करें तो आप पहले जो जो जोड़ा में आया उसको हम लिख लेंगे और बाकी शेष बच गया उसको हम लिख लेंगे। बाकी कौन कौन बच गया, ये तो आप लिख लीजिए ×5 ×2 ×3। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को अगर 2 से गुना करें 6, 6 5 30, 30 5 150, उसको फिर गुना कीजिएगा 2 300, फिर 2 600। अब चेक कर लीजिएगा, 2 2 4, 4 5 20, 20 5 100, 100 दूनी 200 और 3 600। आपका यही आंसर हो गया। आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी कल देखेंगे।